सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन को वश में करने के लिए आप अधिक से अधिक भगवान का नाम जपें। तो माता देवहूति कहती है मन ही नहीं लगता तो भगवान का नाम कैसे जपें। कपिल देव जी बोले आप ये मत कहो कि मन नहीं लगता, आप नाम जपो, सीता मन को भटकने दो। आप बोलो सीताराम सीताराम राधे श्याम मन को भटकने दो। एक दिन नहीं लगेगा, माला पूरी जपो, काम करते रहो, मन लगे ना लगे पर सीताराम सीताराम बोलते रहो। जब आप मन के ना लगने पर भी भगवान का नाम जपने लगेंगे तो धीरे धीरे मन भी कब तक भटकेगा। मन लगता नहीं है, जबरदस्ती उसे लगाना पड़ता है, लगाव से। एक दिन नहीं लगेगा, अरे भाई 1 साल नहीं लगेगा, 2 साल, कई बार तो 20 साल भटकता है मन। साधकों का जो साधु जंगल में तपस्या करते हैं ना, 20-20 साल तपस्या करते हैं तब कहीं मन जाके बस में हो, तो 20 साल लग गए। कई बार तो 100-100 साल, 1000-1000 साल लग जाते हैं। तो तुम्हारा 2-4 दिन में हो जाएगा? जन्म जन्म से भटक रहा है मन। आप ये मत कहा करो कि मन भटक रहा है, माला कैसे जपे। ना ना, माला जपो, मन भटकने दो, धीरे से मन कंट्रोल होगा। राम राम जपते रहो, मेरा मन जाए चूल्हे में, राम 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 जपो, जाए तू जहां जाना हो। क्या होता? राम नाम जपते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। मन का सहयोग आप करते हैं तो गलत होता। देखिए मेरा मन भटक रहा, मेरा मन चाह रहा है ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए। अब मैं उसके लिए प्रयास ना करूं तो कब तक रहेगा? मन आ जाएगा वापस। फिर मैं मन जो चाहता है आप उसके लिए प्रयास में लग जाते हैं, वो गलत हो जाता है। भाई मन तो जड़ है, मन के कोई हाथ पांव थोड़ी है। मन संकल्प कर तो सकता है, मन आपका जा तो सकता है, पर मन जाएगा और शरीर नहीं जाएगा तो अकेला मन क्या करेगा? अच्छा, ये 500 का नोट यहां पड़ा है, मन कहता है उठा लो, पर जब तक हाथ नहीं जाएगा तो मन कैसे उठा लेगा? तो मन ने कहा उठा लो, पर मन का सपोर्ट ये हाथ करेगा। इसको कहो हाँ ए भाई चल बाहर रह, ये मन कहता कि मन तो बुरा है, चल चल चल, तू कहता मैं नहीं उठाऊंगा। मन की बात मानो ही मत ना। आप लोग मान लेते हैं मन की बात तो गलत हो जाता। आप मन का सहयोग शरीर से कर देते हैं, उसकी हेल्प कर देते। मन की हेल्प करना बंद कर दो, अपने आप ठिकाने लग जाएगा। आप उसे चारा डालते हैं, घास डालते हैं, लोग कहते हैं तुम्हें तो घास भी नहीं डालते। मन को घास ही मत डालो। आप डालते हैं घास, इसलिए मन आपका परेशान करता है। घास डालना बंद कर दीजिए, मन की कोई बात मत मानिए। मन जो कहता है गलत निर्णय ले मन, तो कोई बात मत मानो। और मन कहे कि चलो बिहारी जी, तो फिर मन को लेके तुरंत बिहारी जी आ जाओ। अच्छी बात कहे मन तो आ जाओ, अच्छी बात कहे मन तो सपोर्ट करो मन का, पर गलत बात करे मन तो सपोर्ट ना किया जाए। यही समझदार लोगों की समझदारी, और यही तो हमारे वेद पुराण समझा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। एक राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया कि बकरे का जो पेट भरेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दान कर दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा। बड़े बड़े बकरे का पेट भरना कोई कठिन तो था नहीं। अब लोग जाते दिन भर बकरे को चराते, शाम को खड़ा करते। राजा बोला मैं चेक करूंगा, तो राजा बकरे को हरी हरी घास डालते तो बकरा फिर खाने लगता। बकरे का कितना भी पेट भरा हो, पर उसे हरी घास मिल जाए ना तो वो जरूर खाता है। हाँ कि ना? क्या? उसी तरह एक साधु को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। साधु बोले हमें एक अवसर दिया जाए। राजा ने साधु को अवसर दिया। अब साधु बकरे को लेकर जंगल चले गए। साधु ने देखा बकरा घास खा रहा है। साधु ने बकरे को उतना ही खिलाया जितने में वो जिंदा रह सके। अब ज्यादा घास खाने लगा तो बाबा जी ने एक लाठी उसके मुंह पे मारी, धम्म से। बकरा फिर खड़ा हुआ, फिर घास खाने बढ़ा तो बकरे को फिर मुंह में मारा।
बकरा फिर आगे बढ़ा, फिर मारा। आज बकरे की इतनी पिटाई की, बाबा जी ने इतना मार लगाई कि बकरे को लगा कि घास खाता हूं तो पिटाई पड़ती है। तो बकरे ने सोचा घास ही नहीं खाऊंगा आज। चुपचाप खड़ा रहा पूरा दिन। वो जब भी घास की तरफ विचार करे तो बाबा जी एक जमाए मुंह पे। धीरे धीरे क्या हुआ, बकरा आंख बंद करके खड़ा हो गया। शाम को संत जी ने राजा के सामने खड़ा कर दिया। लो, बकरे का पेट भर गया। राजा ने कहा मैं टेस्ट करूं। उनने अपनी घास डाली तो बकरे ने घास को देख के बाबा जी को देखा। अच्छा खाऊंगा अभी बाबा। तुरंत आंख बंद कर। राजा आश्चर्य में पड़ा कि ये कैसे संभव हुआ। अब बताओ आप, कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? बकरे की पिटाई की गई है। और कब तक पिटाई की गई? जब तक कि वो समझ ना ले। अब वो समझ गया कि डंडे का कार्य घास कर रही है। घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है। घास खाया ही नहीं बकरे ने। अब देखिए, वो बकरा जो कभी रुकता नहीं था वो शांत हो गया। क्यों शांत हुआ? लाठी से शांत हुआ कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारा मन भी बकरे की तरह है। जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, तुम्हारे मन का भी पेट कभी नहीं भरता। जैसे बकरे को लाठी से शांत किया गया, तुम भी संयम से शांत कर सकते हो अपने मन को। संयम, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। ये संयम ही तो है। आप अपने आप को संयमी कब बनाएंगे? 80 साल की उम्र में भी मन करता है थोड़ा सा भोग लेते, और आपने भोग लिया तो संयमी कब बनोगे? 80 साल की उम्र में भी मन हुआ रबड़ी खाने की। अभी सर्दी चल रही है और रबड़ी खाए जा रहे हो। पता नहीं है तुम्हें, रबड़ी खाओगे सर्दी में बीमार पड़ जाओगे, नाक से नाला बहेगा, सर्दी हो जाएगी, मर जाओगे। पर सब पता है, फिर भी लोग खा रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति संयमी नहीं है। संयमी वो है जो संयम से रहे। मन कहता है कि रबड़ी खाओ, नहीं, तेरी बात नहीं मानेंगे, सर्दी चल रही है, हिसाब किताब से खाना पीना है, तब ये थोड़ी बिगाड़ेंगे तुम्हारे चक्कर में। मन कहता है थोड़ा भोग लेते हैं ना, संयमी बनो, भोग लेते हैं। जो शक्ति भोगों में जाएगी वो शक्ति भगवान के भजन में लगा दो, सेवा में लगा दो। मन कहां जा रहा है गंदी जगह। वो भोगा तो तुमने, सारी जिंदगी चलेगी, पेट कब भरा ना। कल भी तुमने यही कहा था कि आज भोग लेंगे तो अच्छा लगेगा, कल फिर नहीं भोगेंगे, तो आज फिर भोग रहे हो तो कल फिर इच्छा होगी, फिर इच्छा होगी। पूरी जिंदगी चली गई यही सोचते। तुमने रोज निर्णय लिए हैं कि अब से बंद, अब से बंद। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, कब बंद करोगे? कब मन भगवान में लगाओगे? तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी ठगनी तो ये इंद्रियां हैं, ठगती जा रही हैं, ठग। और हम अंधे हैं, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। भगवान का अधिक चिंतन हो। संयमी कब होगा व्यक्ति? जब आप संयमी अपने आप को बनाएंगे। आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं आएंगे कंट्रोल करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। बस अब मन भगवान में। हटाइए मन संसार से। हटता किसी का नहीं है, हटाना पड़ता। गीता में अर्जुन ने भी भगवान से यही प्रश्न किया है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्णा। अर्जुन कहते हैं कृष्ण मेरा मन बहुत। अर्जुन ये बात कह, सोचो अर्जुन जैसा संयमी। आपको पता है एक बार अर्जुन स्वर्ग गए थे, वहां अप्सरा आई थी। अप्सरा बड़ी सुंदर, जिन्हें पाने की लोग चाहत रखते हैं, अर्जुन के पास आई और अर्जुन से एक अप्सरा ने कहा कि सुनो, आज हम तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, देवी आप तो हमारी माता हैं,
उस अप्सरा से कह दिया कि हमारी माता हो। उस अप्सरा को बुरा लगा, है हम किसी की माता वाता नहीं है, हम तो अप्सरा हैं, हम किसी पुरुष को अपने भोग के लिए यूज करती हैं। अर्जुन ने कहा ना, आप हमारे पूर्वजों की माता हो, हम आपको मां की दृष्टि से, जिसे दुनिया भोग की दृष्टि से देखता है, अर्जुन की दृष्टि, अर्जुन इतने संयमी व्यक्ति थे कि सुंदर से सुंदर नारी को भी देखते थे तो माता की दृष्टि से देखते थे। और वो सामने से ऑफर कर रही है कि आप आओ हमारे संग समय व्यतीत करो, पर अर्जुन ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा तुम हमारी माता हो। बाद में उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहण लला बन जाओ। उसी के श्राप के कारण अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहण लला बनना पड़ा था। क्या बनना पड़ा था? ब्रहण लला बनना पड़ा था। नाच सिखाते थे साड़ी चूड़ी पहन के मांग भर के अर्जुन, उसके श्राप के कारण। सोचिए, ऐसे अर्जुन, जैसे अर्जुन जिनका मन इतना, आज किसका मन इतना बढ़िया होगा? अप्सरा कह रही है कि आओ और ये मना कर दें, पर अर्जुन ऐसे थे कि अप्सरा का भी प्रस्ताव ठुकरा देते थे। वो अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा। तब भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा अर्जुन, यदि मन चंचल है तो इसे वश में करने का एक साधन है, क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यदि मन को वश में करना चाहते हो तो संयमी बनो। वैराग्येण च कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये कृष्ण के वाक्य हैं। भगवान ने पहली बात कही, अर्जुन मन को वश में करना है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन अभ्यास कर। कैसे अभ्यास करें? बोले वैसे ही अभ्यास करो जैसे घुड़सवार घोड़ा में चढ़ने का अभ्यास करता है। जब कोई नया नया बंदा घोड़ा सीखता है ना, घुड़सवारी, तो घोड़ा उसको अपने से गिरा देता, गिरा देता। आप घोड़े पर बैठेंगे फिर घोड़ा गिरा देगा, आप घोड़े पर बैठेंगे घोड़ा गिरा देगा, लात मारता है, उचकता है, उल्टा सीधा कूदता है। नया नया घोड़ा, उसे घुड़सवारी के लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी नया है और सीखने वाला भी नया है। फिर क्या होता है? घोड़सवार संकल्प लेता है कि मुझे इसको वश में करना है, और भैया वो वश में करते, बार बार चढ़ते 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 धीरे धीरे वो घोड़ा जो अभी लात मार रहा था वो घोड़सवार के वश में हो जाता है। और जब वश में होता है तो फिर घोड़सवार जिस तरफ ले जाना चाहे घोड़े को उस तरफ ले जाता है। उसी प्रकार हमारा और तुम्हारा मन घोड़े की तरह है, बहुत भाग रहा है, पर जब तक आपका मन आपके वश में ना हो जाए, कोशिश करिए जैसे घोड़सवार कोशिश करता गया, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यही अभ्यास है, जब तक सफलता ना मिले तब तक अभ्यास जारी रखो। जब तक मन वश में ना हो जाए तब तक मन को वश में करने का अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करिए। और बाद में जब मन वश में होगा तो एक दिन में तुम्हें भगवान से मिला देगा। एक दिन में, ओनली एक दिन। मन जिस दिन वश में होगा उसी दिन तुम भगवान से मिल लोगे। ये पूरी झंझट इस मनीराम की है। ये ठीक नहीं रहता, यहां वहां भागता रहता, कंट्रोल नहीं है। याद रखना, सुई में धागा डालना होना तो सुई को स्थिर होना पड़ेगा। जब सुई ऐसी हिलती रहेगी तो कोई माई का लाल डाल सकता है धागा? कोई है जन्म लिया है ऐसा जो हिलती हुई सुई में धागा डाल दे? हाँ या ना? ना, सुई को स्थिर होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के धागा जाएगा। उसी प्रकार मन जब स्थिर होगा तभी तो परमात्मा रूपी धागा भीतर प्रवेश करेगा, तभी तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मन हिल रहा है तो कैसे परमात्मा प्रवेश करेगा? तो मन को वश में कौन करेगा? बोलो, मन को वश में कौन करेगा? कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? भगवान का नाम जपिए, कथा सुनते रहिए, धीरे। मन ना लगे तो भी लगाइए। मन को गलत रास्ते में मन जाए तो उसका सपोर्ट नहीं करना है। यही मन को वश में करने के तरीके हैं, और नहीं तो बड़ा पछताओगे।